हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? आप सब मजे में होंगे और होपफुली सब रेगुलरली अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। ठीक है, सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और रेगुलर होमवर्क भी करते जाइए। ओके ना, यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 इस लास्ट मिस्टर लेनिस एक्सरसाइज के हमारे पास लास्ट 5 एग्जाम्पल्स है, वो आज हम फिनिश करेंगे और ये चैप्टर हम आज फिनिश करेंगे। ठीक है, उसमें मैंने 16th वाला एग्जाम्पल लिखा है। लेट अस फर्स्ट रीड द एग्जाम्पल। यहाँ पे इफ x प्लस आई वाई होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी देन शो दैट u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। नाउ यहाँ पे इस एग्जाम्पल प्रूव करने के आगे हमने देखे हैं, लेकिन आगे के जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में क्या फर्क ये आपको समझना चाहिए। ओके, आगे के एग्जाम्पल में क्या था, मुझे x प्लस आई वाई यहाँ पे a प्लस आई वी राइट हैंड साइड वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन दे देते थे। उसके ऊपर से जो प्रूव करने का होता था वो प्रूव करने में हमारे पास हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या उनका स्क्वायर उस तरह का प्रूव करने का हमें कहा जाता था। बट यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल फॉर्म में क्या है, u प्लस आई वी और यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, और हमें जो प्रूव करना है वो u बाय एक्स प्लस v बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये चीजें प्रूव करनी। दैट मींस यहाँ पे ये u और v सिंपल चीज में रह रहा है, वहां पे चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वो कुछ नहीं करना है, ये सिंपल चीजें की तो इसको एज इट इज रखेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका हम एक्सपांशन करेंगे और देखते जाते हैं कि ये टर्म्स में किस तरह से एडजस्ट कर पाता हूँ। ठीक है, सो ये चीजें ये फर्क समझना रहता है। ठीक है, सो यस यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूं, u प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होल क्यूब। नाउ यहाँ पे जो मुझे प्रूव करना है या जो दिखाना है वो u और v सिंपल, तो इसको मेरे को कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, ये x प्लस आई वाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्यूब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो ये यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब का जो हमारे पास एक्सपेंशन है वो ही सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई होल क्यूब दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यस, वहां पे करते जाते हैं। तो यहाँ पे u प्लस आई वी इज इक्वल टू ये होगा एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस आई 3xy ब्रैकेट में x प्लस आई वाई। Therefore, u plus iv is equals to x cube, I cube की जगह पे we can write I square into I, ये because we know the value of I square. Okay, plus इसको हम expand कर देते हैं I 3x square y plus I square 3xy square. Okay, now therefore u plus iv is equals to x cube, I square is equals to we know that minus 1 होगा minus I y cube plus I 3x square y, again I square is equals to minus 1 तो minus 3xy square। यहाँ पे यस ये दो टर्म है जो I के बगैर, तो उसको साथ में वो रियल पार्ट होगा। सो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और ये दो आई वाला टर्म है उसको सेपरेट करेंगे। यस, यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख रहे हैं, तो प्लस आई ब्रैकेट में 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ओके, सो यस ये चीज आ गई। अब नाउ यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज u प्लस आई वी, राइट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। सो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, ये दोनों। यस, लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, तो बोथ आर सेम, दोनों सेम कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम होंगे तो। ओके, तो यस यहाँ पे नेक्स्ट कंपेयरिंग real and imaginary parts on both
बोथ साइड्स। ओके, तो यस यहाँ पे therefore u is equals to x cube minus 3xy square and v is equals to 3x square y minus y cube. Now what we want, u by x and v by y. तो यस यहाँ पे u में यहाँ से x कॉमन निकलेगा और उसमें y कॉमन निकलेगा, तो यस u इज इक्वल्स टू x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू इसमें y कॉमन निकलेगा, y ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नाउ x को यहाँ पे लाएंगे तो u बाय x मुझे मिल गया x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे y को यहाँ पे लाएंगे तो v बाय y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नाउ मुझे u बाय x और v बाय y मिल गया। नाउ हम एडिशन करते हैं, देयरफॉर u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल्स टू u बाय x दैट इज x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यहाँ पे u बाय x प्लस v बाय y, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट इज माइनस 4y स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गई। अब इन दोनों में से 4 कॉमन, u बाय x प्लस v बाय y 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जो हमें दिखाना है, प्रूव करना है इस तरह से। सो बी केयरफुल, जो हमें दिया है और जो एस्टैब्लिश करना है या जो प्रूव करना है वो किस तरह के टर्म है। वो आगे हमने ऐसे ही एग्जांपल देखे प्रूव दैट के, लेकिन उसमें सारे में जो सिंपल वाले टर्म थे उसके स्क्वायर या उसके स्क्वायर का स्क्वायर इस तरह से हम देखते थे, तब हम मॉड्यूलस लेके हम वहां से निकल जाते थे। बट यहाँ पे जो u और v है वही है, तो ये जो बाकी का है वो सिंप्लीफाई करके आप रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल किया जाता है। सो राइट डाउन दिस थिंग, विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। यस, यहाँ पे नेक्स्ट 17th वाला एग्जांपल लिखा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, समझना है। JEE में इसके बेसिस पे एग्जांपल पूछे गए हैं। JEE में यानी एज इफ अल्फा बीटा लिखा है, यहाँ तो ए बी लेते PQ या XY, इस तरह से ये सिर्फ नोटेशन चेंज करके JEE में ये पूछा गया है। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, जब कभी भी ये चीजें आएगी एग्जाम्पल में, तब उसका वो जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसके ऊपर जो कंक्लूजन लिखेंगे वो ऑलवेज यू राइट डाउन, दो वो आगे यूज होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ये वैल्यू दी है ना, यस मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर से या जब कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू उसका मॉड्यूलस 1 है, तब मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा। वो स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, उसके ऊपर से जो कंक्लूजन आएगा, आंसर आएगा, वो लिखना कंपलसरी है। यस, वो फिर इस एग्जाम्पल में आगे यूज हो ना हो, लेकिन वो लिखना जरूर, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इस्तेमाल करने में आएगा ही। ओके, सो यस, आई एम जस्ट राइटिंग द, सो जस्ट फर्स्ट वी आर रीडिंग द एग्जाम्पल। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स अल्फा और बीटा वो डिफरेंट, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है, ठीक है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड जस्ट मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा पर 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ओके, नाउ इसकी मॉड्यूलस फाइंड करना है, दैट मीन्स कोई वैल्यू हमें इसकी फाइंड करनी है और मिलेगी भी, भले या यहाँ पे दिख रहा है लेकिन मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और जब कभी भी ये चीज आती है, जस्ट इवन उन्होंने अगर अल्फा का मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1 वो भी दिया रहेगा, तो भी हमको वो चीज इस्तेमाल करनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे बीटा का मॉड्यूलस 1 है, हियर modulus of beta is equals to 1. Okay, therefore we know that किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर क्या मॉड्यूलस सेम होता है, तो यस मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार आल्सो इक्वल्स टू 1।
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और बिकॉज यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड बाय यस, ये हम यहाँ पे यही जो मॉड्यूलस और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसका ही इस्तेमाल है इस एग्जांपल में और कुछ नहीं है। ओके, तो यस यहाँ पे ये चीज होगा तो इसके ऊपर से हम ये चीज लिख पाएंगे। इसके अलावा ऑल्सो बीटा इंटू बीटा बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा। सो हियर बीटा इंटू बीटा बार विल बी बीटा के मॉड्यूलस का स्क्वायर बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर्टी z इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड के मॉड्यूलस का स्क्वायर और जेड बार के मॉड्यूलस का स्क्वायर। यस, ये हमने सारी मॉड्यूलस और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, वो हमें इस चैप्टर में खास करके ध्यान रखनी है और इसका एग्जांपल में इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। यस, यहाँ पे जब कभी भी ये चीज ये 1 है तो यस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है तो उस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं है, यस बीटा इंटू बीटा बार, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर बी। नाउ बीटा का मॉड्यूलस यहाँ पे कितना दिया है 1, सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, सो स्क्वायर देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू बीटा बार इज इक्वल टू 1। यस, ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, इस एग्जांपल का पार्ट ही है, लेकिन ये एज ए नोट के तौर पे जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 हमें एग्जांपल में देते हैं तो यस ये हमें इतना पार्ट करना ही है। ये रिजल्ट इसके ऊपर से ये और ये रिजल्ट आएंगे, ये फॉलो करेंगे, ये चीज हम यस एक्सेप्ट करेंगे। इसका बाकी जो फाइंड करने को हमें कहा गया होगा उसमें कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, इतनी चीजें हो गई। बीटा का मॉड्यूलस 1 दिया, उसके ऊपर से ये चीजें दो स्टेटमेंट दो हमें यस रिजल्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं। यस, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ना यस बीटा माइनस अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। यस, यहाँ पे यस बीटा दिया है तो यस बीटा बार से मल्टीप्लाई करो और बीटा बार से डिवाइड करो। सो सेम यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार अपन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार। यस, बीटा बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का रीजन क्या, तो नीचे बीटा है, बीटा इंटू बीटा बार वी विल हैव अ वैल्यू 1। ओके, यस क्योंकि ये चीज है हमारे पास, सो ये चीज हो गई। यस, न्यूमरेटर में कोई चेंज मत करो, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, नीचे में एक्सपांड कर रहा हूं तो बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1। सॉरी, ये चीज हो गई। नाउ बीटा इंटू बीटा बार वी हैव एस्टैब्लिश 1, सो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अपन बीटा बार माइनस अल्फा बार बिकॉज बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1। ये बीटा का मॉड्यूलस 1 दिया है तो उसके ऊपर से ये ऑब्वियस स्टेटमेंट आएगा, हम लिख पाएंगे। ओके, नाउ अब इसकी मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड करनी है। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपन मॉड्यूलस ऑफ z2, उस हिसाब से ये दो डिवीजन है तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार अपन मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार। अगेन यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, सो z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस। यस, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये न्यूमरेटर में या इसका मैं इस प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की वो z1 बाय z2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपन मॉड्यूलस ऑफ z2। अगेन यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो यस मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार अपन बीटा बार माइनस अल्फा बार बिकॉज अगेन मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ z2। ये चीज हो गई। स्टिल बीटा बार का मॉड्यूलस हमारे पास 1 है ही। ओके, सो यस यहाँ पे
इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा इंटू 1 और यहाँ पे बीटा बार माइनस अल्फा बार. सो वी कैन राइट बीटा माइनस अल्फा बार. ओके, क्यों? z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार और z1 माइनस z2 होल बार इज इक्वल्स टू z1 बार माइनस z2 बार. तो उस हिसाब से यहाँ पे ये बीटा माइनस अल्फा होल बार का मॉडुलस, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी है हमारे पास z1 प्लस और माइनस z2 का बार इज इक्वल्स टू z1 बार प्लस और माइनस z2 बार. ये सारी प्रॉपर्टीज हमने लिखी हुई है. अगेन यहाँ पे क्या होगा, यस बीटा माइनस अल्फा ये इसका कॉन्जुगेट या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम रहेगा. तो यस यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा 1 तो गया, तो ये इसकी जगह पे मॉड्यूलस बीटा माइनस अल्फा बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z बार. ओके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए. ओके, सो इस तरह से कैंसल आउट इज इक्वल्स टू 1. सो ये इसका आंसर आएगा 1. सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं. इस एग्जाम्पल में वो कुछ नहीं था, सिर्फ मॉड्यूलस और जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी प्रॉपर्टीज का हमने इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं हो. जहां जहां पे इस्तेमाल किया है वहां पे मैंने साइड में लिखा है. और यहाँ पे जब कभी भी ये चीज आता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 दे रहे हैं, तो यस ये ऑब्वियस हमें करना ही है. इसके ऊपर से ये रिजल्ट्स आएंगे ही और इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके ही ये एक्सप्रेशन सिंपल होगा, अदरवाइज सिंपल होगा नहीं. तो जब कभी भी ये करना है, और ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, JEE में यस घुमा फिरा के इसको 2-3 बार पूछा गया भी है. ओके, सो जस्ट डू इट. हाउ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने और एक एग्जाम्पल लिखा है. यहाँ पे इस स्टेटमेंट की, इस एग्जाम्पल की लैंग्वेज समझनी है, ठीक है, क्योंकि JEE में यही चीजें होती है. यहाँ पे जो पूछा गया है, जो लैंग्वेज पूछी है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. यहाँ पे फर्स्ट आई एम जस्ट रीडिंग द एग्जाम्पल. फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस of the equation modulus of 1 minus I3 raised to x is equals to 2 raised to x. Okay, now first यहाँ पे क्या पूछा है? सॉल्यूशन. दैट मींस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. बट यहाँ पे जो पूछा है वो जस्ट नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन. यहाँ पे x जो ऐसी वैल्यू कि जो नॉन जीरो हो और इंटीग्रल यानी कि इंटीजर हो. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे और उसके नंबर्स कौन सी x की इंटीजर वैल्यू के लिए ऐसा नहीं पूछा है. नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स x की कितनी इंटीजर वैल्यू के, नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वो चीजें पूछा है. ठीक है, दे हैव नॉट आस्क्ड कि एग्जैक्टली x का कौन कौन सा सॉल्यूशन आएगा, वो नहीं पूछा है, लेकिन x की कितनी नॉन जीरो इंटीजर वैल्यूज के लिए ये जो स्टेटमेंट है या इक्वेशन ट्रू होगा, वो चीजें हमें पूछी है. सिंपल चीज, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज समझना जरूरी है. कई बार हम उसको ओवरलुक करते हैं और हम जिस गलत आंसर दे भी सकते हैं. ठीक है, यस यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दैट मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है. हम इक्वेशन लिखेंगे 1 माइनस आई का मॉड्यूलस की x रेस टू 2 रेस टू x. नो, यहाँ पे जो चीज हमें पता है 1 माइनस आई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस. यस, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होगा तो उसके मॉड्यूलस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा. तो यस यहाँ पे इसका मॉड्यूलस हम लिखेंगे, इसका मॉड्यूलस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रेस टू x इज इक्वल्स टू 2 रेस टू x. तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेस टू x इज इक्वल्स टू 2 रेस टू x. ओके, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि वी कैन राइट 2 रेस टू 1 बाय 2 होल रेस टू x इज इक्वल्स टू 2 रेस टू x. देयरफॉर यहाँ पे 2 रेस टू x by 2 is equals to 2 raised to x. Now यहाँ पे देखेंगे ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड जो बेस है 2 है, राइट हैंड साइड भी बेस 2 है. तो यस, ये दोनों वैल्यू सेम कब होगी? जब बेस दोनों तरफ सेम है. तो यस, ये सेम कब होगा?
जब उनके पावर सेम होंगे तब। ओके, देयरफॉर x बाय 2 इज इक्वल टू x। यहाँ पे x को डायरेक्टली कट नहीं करना है क्योंकि x 0 पॉसिबल बन सकता, 0 0 के लिए पॉसिबल बन सकता है। तो जब भी इक्वेशन में दोनों तरफ x आ रहा है तो उसको डायरेक्टली कट नहीं करना है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर 2x माइनस x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। ओके, ना इसका एक ही सॉल्यूशन हमें मिल रहा है 0। ओके, सो द इक्वेशन, यस, द सॉल्यूशन, equation, given equation has only one solution, that is x is equals to 0. But here what they have asked, number of non-zero integral solution, that is x की 0 non-zero इंटीजर वैल्यू थी। यहाँ पे x की और कोई, यस, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू आया नहीं रही है। सो देयरफॉर वी कैन राइट, यस, द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, in fact of given equation is 0। मीन्स x की हमको ऐसी एक भी वैल्यू नहीं मिल रही है जिसका वैल्यू नॉन जीरो इंटीजर हो, इस तरह का ये मीनिंग हो। सो इस तरह से करना है, सिंपल तरीका है, कोई डिफिकल्ट तरीका नहीं है। जो चीजें हैं वही हमने फॉलो की है और कुछ नहीं है, और इस तरह से हम आंसर ला सकते हैं। ओके, so just write down this example, we will see next. Yes students, यहाँ पे ये 19th वाला example लिखा है। Yes, I am just reading first. If a plus ib into c plus id into e plus if into g plus ih is equals to a plus ib, then show that a square plus b square, c square plus d square, e square plus x square, g plus x square plus h square is equals to a square plus b square. Okay, now ये एग्जाम्पल, यस, स्टेटमेंट बड़ा दिख रहा है, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी चीज है। आगे जो हमने फॉलो किया है वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे a प्लस आई बी है, और क्या मुझे बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस, सी प्लस आई डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यस, लाइकवाइज सब में ए प्लस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर a प्लस आई बी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके स्टेटमेंट में, किसकी वैल्यू के लिए मुझे मिलेगा, तो दैट विल बी फॉर मॉड्यूलस वैल्यू। तो यस, नथिंग, ये जो इक्वेशन है उसके दोनों तरफ मॉड्यूलस वैल्यू ले लो, आपके ये सारे टर्म्स आते हुए जाएंगे। ओके, सो यस, यहाँ पे यस, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यस, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आई बी, c प्लस आई डी, e plus if, g plus ih is equals to modulus of a plus ib. Now, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो यस, कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूलस, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स इंडिविजुअल मॉड्यूलस का मल्टीप्लिकेशन। इसके ऊपर से हम मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आई बी इंटू मॉड्यूलस ऑफ c प्लस आई डी इंटू मॉड्यूलस ऑफ e प्लस आई एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ g प्लस आई एच इज इक्वल टू, यस, इसका मॉड्यूलस हमें पता ही है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्रॉपर्टी जो हमने इस्तेमाल की वो ये चीज है, z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस। ओके, नाउ a प्लस आई बी का मॉड्यूलस, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c प्लस आई डी का दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ
g square plus h square is equals to square root of a square plus b square. Now it is quite simple. ये a square plus b square raised to 1 by 2 लिख सकते हैं. c square plus d square raised to 1 by 2. e square plus x square raised to 1 by 2. g square plus h square raised to 1 by 2 is equals to a square plus b square raised to 1 by 2. ये चीज लिख पाएंगे. इस अगेन सबका जो पावर है वो सेम है और सब मल्टीप्लिकेशन में है. तो कैन यू राइट लाइक दिस, a square plus b square into c square plus d square into e square f square into g square plus h square whole raised to 1 by 2 is equals to a square plus b square raised to 1 by 2. Yes, now taking squaring both sides. So we will have 1 by 2 power निकल जाएगा. a square plus b square into c square plus d square into e square plus x square into g square plus h square is equals to a square plus b square, जो हमें प्रूव करना है या शो करना है. यस, इस तरह से ये चीज होता है. सिंपल चीज है, जस्ट बड़ा स्टेटमेंट है बट उससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. इट इज रेदर सिंपल एग्जांपल. ओके, ये चीजें और क्या फाइंड करना है, क्या एस्टेब्लिश करना है, यस अकॉर्डिंगली हमें लेते हुए जाना है. ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन दिस एग्जांपल और उसके बाद हम इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल ऑफ योर बुक विल सी. यस स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाला एग्जांपल लिखा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना है. डिफिकल्ट बिल्कुल ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, समझना है और कुछ नहीं है. और JEE में पूछा गया है. ओके, यहाँ पे 1 प्लस आई अपन 1, यस एक्चुअली ये भी पूछा गया है. यहाँ तो अलमीस 1 माइनस आई अपन 1 अपन आई इस तरह से करके भी पूछा गया है. ओके, सो इट इज क्वाइट इजी, नॉट डिफिकल्ट थिंग. बहुत इजी एग्जांपल है. यस, बट JEE में ये पूछे गए एग्जांपल है. ओके, सो नाउ वी फर्स्ट रीड दिस एग्जांपल. इफ 1 plus I upon 1 minus I whole raised to m is equals to 1, then find the least positive integral value of m. That means यहाँ पे m की ऐसी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए 1 plus I upon 1 minus I raised to m is equals to हमें 1 आंसर मिलेगा. ये चीज हमें फाइंड करनी है. ओके, तो जस्ट यहाँ पे और कुछ नहीं करना है. यहाँ पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है ना, तो पहले हम उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लाएंगे. जिस किसी भी डिवीजन को a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को, तो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉम्प्लेक्स मींस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो कि जिससे नीचे से अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिमूव हो जाता है. ओके, सो हियर यहाँ पे 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई होल रेज़्ड टू m इज इक्वल्स टू 1 है. Therefore, yes, यहाँ पे इसको फर्स्ट a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे हम. ओके, तो उसके लिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 माइनस आई है तो उसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई होगा. तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है. सो 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपन 1 प्लस आई होल रेज़्ड टू m इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, दिस 1 प्लस आई का स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में यस वो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई. दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स x प्लस आई वाई होगा, उसको x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का एडिशन. सो यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल रेज़्ड टू m इज इक्वल्स टू 1. ना यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 प्लस आई होल स्क्वायर है, इसको हम एक्सपांड करेंगे. इसको एक्सपांड करेंगे तो यस 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर अपन 2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 होगा. m रेज़्ड टू m इज इक्वल्स टू 1.
यस यहाँ पे अगेन 1 plus 2i, we know that I square is equals to minus 1 upon 2 whole raised to m is equals to 1. Is 1 minus 1 cut. I will have 2i by 2 whole raised to m is equals to 1. 2 cut. So we are having I raised to m is equals to 1. Yes, that means ये और कुछ नहीं है. 1 plus i upon 1 minus i, it's nothing but i only. Now यहाँ पे i के powers. यस आई के कौन से पावर्स की वैल्यू 1 होगी, तो आई के 4 के मल्टीपल की पावर वो ऑलवेज 1 होगी. यहाँ पे मैं पूछा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, दैट मीन्स एम की पॉजिटिव और सबसे छोटा में छोटा इंटीजर, तो इट विल बी ट्रू फॉर एम इज इक्वल्स टू 4. ओके, बिकॉज नाउ अबव इक्वेशन इज ट्रू for least positive value of m is equals to 4 because I raised to 4k is equals to 1 where k belongs to set. Okay, so yes, here therefore m is equals to 4 is the answer. इस तरह से ये चीज करना है. डिफिकल्ट चीज नहीं है, इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है. जेडबलई में कई बार उल्टा से यस ये 1 माइनस आई अपन 1 प्लस आई करके भी पूछा गया है, तो जस्ट उसमें भी आप कर सकते हो. उसमें जस्ट वैल्यू कौन सी आई, यू कैन ट्राई दैट थिंग, आप वो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. 1 माइनस आई अपन 1 प्लस आई रेज टू एम इज इक्वल टू 1, कौन सी मिनिमम वैल्यू, दिस वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ वी कैन जस्ट फाइंड. Just try it out और मुझे दिखाइएगा, ठीक है. सो यस यहाँ पे as far as the book is concerned, यस चैप्टर 5 हमारा फिनिश होता है. यस चैप्टर 5 में एक चीज और है कि मैंने यहाँ पे कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया. एक्चुअली सीबीएसई में जो उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक उन्होंने रिमूव किए थे, बट जेडबलई में ये सारी चीजें रिमूव नहीं हुई है, तो मैंने कोई टॉपिक स्किप नहीं किया, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा है. इनफैक्ट जेडबलई में जो पूछे जाते हैं वो टॉपिक मैंने ऐड करके भी पढ़ाया गया है. सो प्लीज ये सारी चीजें अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ाई करिए. यस आपको जेडबलई में बहुत ही हेल्पफुल होगा. और मीनवाइल यस मैं आपको इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके ग्रुप में रखूंगा, वो आपको सबको सॉल्व करना है. किसी को कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, वो मुझे पूछ सकते हैं. सो आज के लिए मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम 6th चैप्टर दैट इज द लीनियर इनइक्वालिटी विच इज द वन ऑफ द इट्स इजीएस्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक. ओके, वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो इजी है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट दूसरे एग्जाम्पल में इनडायरेक्टली उसका हमें बहुत इस्तेमाल करने को आएगा, वो चीजें हमें समझनी. ओके, सो आज के लिए इतना ही और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. यस, लास्ट थिंग, आज कोई मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सारे जो एग्जाम्पल बाकी थे वो मैंने करवा दिए, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल आज मैंने करवाए हैं आपको वापिस खुद से करना है. इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस नेसेसरी है, वो करके मुझे आपको भेजने हैं. ओके, फॉर टुडे दैट्स इट.